Assalamualaikum viewers, welcome to my channel JS Academy Education for All। आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग के हवाले से है। हम अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अकाउंट्स के बारे में जानेंगे, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, डेबिट और क्रेडिट रूल्स कौन कौन से हैं, अमेरिकन और मॉडर्न क्लास ऑफ अकाउंट कौन सी है और इसका प्रॉब्लम और सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। अकाउंट्स की टाइप्स जानने से पहले हम अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अकाउंट्स क्या होता है कि ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, अपने बिजनेस की कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं, बिजनेस डीलिंग करते हैं, वो ट्रांजैक्शन होती है, उसे उसका जो रिकॉर्ड होता है, जिस रिकॉर्ड जिसमें रखते हैं, इस कॉल्ड दी अकाउंट्स। ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? ए समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग, जो कि एक पार्टिकुलर पर्सन और चीज़ थिंग के साथ रिलेट होती है, इस कॉल्ड अकाउंट कहलाती है। अकाउंट्स की टाइप्स क्या है? दो तरह की अकाउंट्स की टाइप है, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच, या अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में आ जाते हैं हमारे पास पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट, और मॉडर्न अकाउंट और अमेरिकन अप्रोच में आ जाते हैं एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, लॉस एंड रेवेन्यू। ब्रिटिश अप्रोच ट्रेडिशनल क्लास ऑफ अकाउंट्स में कौन आते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स क्या है कि जो डील विद द पर्सन हु मे बी डेटर और क्रेडिटर, जो पर्सन के साथ डील करें। इसके अंदर मजीद पर्सनल अकाउंट की एक फॉर्म्स हैं। रियल पर्सनल हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स हो सकते हैं और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स हो सकते हैं। रियल पर्सनल अकाउंट्स में क्या है कि आप किसी भी शख्स का पर्सनल अकाउंट, जैसे कि अली अकाउंट्स, वकास अकाउंट, और आर्टिफिशियल में आपकी किसी भी कंपनी या बैंक या ट्रेडर्स का अकाउंट, जैसे हबीब बैंक लिमिटेड, वकास ट्रेडर। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आपकी इंश्योरेंस अकाउंट्स आ जाते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस, सैलरी अकाउंट्स आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स आ जाते हैं। रियल अकाउंट रेफर टू द अकाउंट, इस चीज़ को रेफर करते हैं इन विच प्रॉपर्टीज आर थिंग्स आर रिकॉर्डेड, सच एज, जिसके जैसे कि बिल्डिंग अकाउंट्स होते हैं, मशीनरी अकाउंट्स होते हैं, फर्नीचर अकाउंट्स होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स क्या हैं? आर दोज विच कंसर्न विद रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंस, सच एज द रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, जैसे कि आपका रेंट का अकाउंट है, आपने कौन रेंट दिया है या किसी को या वसूल किया है, आप उसकी ट्रांजैक्शन अपने रेंट के अकाउंट में ऐड करोगे, सैलरी के अकाउंट में ऐड करोगे, वेज वगैरह अगर आपने अपने लेबर्स को वेजेस दी हैं तो वेज के अकाउंट में इसकी ट्रांजैक्शन ऐड करोगे। वेजेस अकाउंट आपके नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। डेबिट और क्रेडिट रूल्स फॉर पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स, इसके क्या रूल्स है डेबिट एंड क्रेडिट के, किस रूल्स के तहत आप पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट्स के हिसाब से आप अगर डेबिट द अकाउंट ऑफ पर्सन हु रिसीव समथिंग, अगर कोई चीज़ आपके पास आ रही है तो आप उसको डेबिट करेंगे। अगर हु गिव समथिंग, अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसको क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट्स के हिसाब से अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ आपके पास कम मीन है तो बिजनेस में तो आप उसको डेबिट करोगे। अगर कोई प्रॉपर्टी या थिंग विच गोज आउट, जा रही है, तो आप उसको क्रेडिट करोगे। नॉमिनल अकाउंट्स में आपके पास अगर कोई एक्सपेंस या लॉस वगैरह है तो आप उनको डेबिट करोगे। अगर आप इनकम हासिल कर रहे हो या गेन है तो आप उसको क्रेडिट करोगे। इसकी एग्जांपल हम कुछ इंट्री से लेते हैं, जिसमें आपके पास अगर कैश अकाउंट्स है, नंबर फर्स्ट पे उसने कैश को डेबिट किया है और कैपिटल को क्रेडिट किया है, यानी कि कैश उसके पास आया है और कैपिटल उसने लगाया है।
तो इसकी ये रियल और पर्सनल अकाउंट नेचर क्या अकाउंट्स की, ये दोनों कैश जो है हमारे पास रियल अकाउंट है और कैपिटल हमारे पास पर्सनल अकाउंट है। यानी कि कैश कम इन हुआ है बिजनेस में और द प्रोप्राइटर इन द गिवर, और जो प्रोप्राइटर है उसने कैपिटल लगाया है, गिवर है, तो ये क्रेडिट होगा पर्सनल अकाउंट में। परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट है। परचेज अकाउंट में उसके पास क्या है, उसने परचेज हमारी रियल अकाउंट्स नेचर है और इसका ये कि उसने गुड परचेज की है, कम इन होगी तो रियल में हम उसको डेबिट करेंगे, अगर गोज आउट होंगी तो हम उसको कैश को क्रेडिट करेंगे। ए टू सेल अकाउंट नंबर 3 पे है, यानी कि उसने क्रेडिट, ए इज़ अ रिसीवर, यानी उसने गुड सेल्स की हैं, गोज आउट यानी कि उधार पे दी हैं, ए इज़ अ रिसीवर है तो, और सेल गुड्स जो हैं गई हैं गोज आउट, तो वो क्रेडिट होगी रियल अकाउंट से। अमेरिकन और मॉडर्न क्लास ऑफ अकाउंट्स क्या है, कौन कौन सी एसेट्स अकाउंट्स आ जाते हैं इसके अंदर। हमारे पास जो हमारे एसेट होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, कैश, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी वगैरह। और लायबिलिटीज अकाउंट में अकाउंट्स होल्डर आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड आ जाते हैं, क्रेडिट ऑफ गुड्स आ जाती हैं, टैक्सेस आ जाते हैं, एक्सपेंस आ जाते हैं, और एनी डेब्ट आ जाता है, लायबिलिटीज आ जाती हैं। और कैपिटल अकाउंट में प्रोप्राइटर और पार्टनर जो है आपको बिजनेस को रन करें, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप तो आपका अपना अकाउंट, और अगर आप पार्टनर है तो उनका अकाउंट। रेवेन्यू में जो सेल आपने क्या रेवेन्यू जनरेट किया है, सेल डिस्काउंट कितना दिया है और कितना रिसीव किया है, इंटरेस्ट कितना किसी चीज़ पर दिया है या रिसीव किया है, इस चीज़ का अकाउंट आ जाता है। एक्सपेंस अकाउंट में हमारे पास लेबर के एक्सपेंसेस वगैरह आ जाते हैं, किसी चीज़ की प्रोडक्शन में क्या क्या एक्सपेंस हुए हैं, इस चीज़ का अकाउंट, सैलरी का अकाउंट, वेजिस का अकाउंट, डेप्रिसिएशन क्या क्या हुई है, लैंड की रेंट रेट और टैक्सेस वगैरह क्या पे किए हैं, इस चीज़ के अकाउंट्स आ जाते हैं मॉडर्न में। विड्रॉल अकाउंट, विड्रॉल क्या है कि ड्राइंग वगैरह, ड्राइंग जो होती है हमारे पास, ड्राइंग ऑफ द प्रोप्राइटर और पार्टनर, जो ड्राइंग जो वो चीज़ है जो प्रोप्राइटर या पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करें, इन्वेस्टमेंट, वो ड्राइंग का उस चीज़ का अकाउंट विड्रॉल अकाउंट्स कहलाते हैं। इसके डेबिट और क्रेडिट रूल क्या है, अमेरिकन अप्रोच के तहत डेबिट और क्रेडिट रूल्स। एसेट्स अकाउंट, अगर हमारे पास एसेट हमारे पास आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होगा, अगर हमारे पास डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटीज़ अगर हमारे पास आ रही हैं तो डिक्रीज होंगी, तो अगर जा रही हैं तो इंक्रीज होंगी, क्रेडिट होंगी। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के अकाउंट्स के वास्ते डिक्रीज इन कैपिटल का, कैपिटल में अगर कमी वाक़या हुई तो वो रिकॉर्ड एज अ डेबिट होगा, अगर उसमें इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट अगर इंक्रीज हुआ है तो वो क्रेडिट होगा। रेवेन्यू अकाउंट क्या, रेवेन्यू का डिक्रीज इन रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू हमारे कम हुए हैं तो वो डेबिट होंगे, अगर इंक्रीज हुए हैं तो वो क्रेडिट हुए हैं। एक्सपेंस अकाउंट क्या है कि अगर हमारे पास एक्सपेंस इंक्रीज हुए हैं तो अकाउंट डेबिट होगा, अगर डिक्रीज हुए हैं तो अकाउंट क्रेडिट होगा। विड्रॉल अकाउंट, इंक्रीज इन विड्रॉल, अगर हमारी विड्रॉल अकाउंट प्रोप्राइटर की या पार्टनर की इंक्रीज हुई है तो वो डेबिट होगा, अगर डिक्रीज हुई हैं तो वो क्रेडिट होगा। इसकी भी एग्जाम्पल एक हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अकाउंट डेबिट हुआ है सबसे पहले, कैश अकाउंट टू कैपिटल, यानी कि कैपिटल इंक्रीज हुआ है, कैश इंक्रीज हुआ है और कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है, तो दोनों चीज़ें इंक्रीज हुई हैं तो हमारा कैश डेबिट होगा तो कैपिटल क्रेडिट होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है, यानी कि ये एसेट अकाउंट है दोनों, यानी अगर एसेट इंक्रीज होंगे तो डेबिट होगा, अगर एसेट डिक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट होगा। परचेज अकाउंट टू कैश, इसमें एक्सपेंस अकाउंट हमारा इंक्रीज हुआ है तो इसलिए हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया, और कैश हमारा डिक्रीज हुआ है तो एसेट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है।
परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट टू साजिद अकाउंट। इसमें एक्सपेंस अकाउंट हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो हमारा डेबिट होगा। अगर साजिद हमारे पास ये एक पर्सन का नाम है, यानी कि हमारे पास लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अकाउंट है, क्रेडिट पे चीज़ें दी हैं, इंक्रीज हुए हैं, तो ये हमारा क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, अगर हमारे पास ये एसेट अकाउंट है, हमारे पास एसेट इंक्रीज हुए हैं तो डेबिट होंगे, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है तो क्रेडिट होगा। Thanks for watching. Please like and share my videos and follow my YouTube.